है एक नजर आज की खास खबरों पर। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास स्कॉर्पियो कार में विस्फोटक उपकरण की खोज के सिलसिले में पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इस घटना पर अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद राणा ने कहा कि सचिन वाजे मामले के सूत्र और मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक मिलने का मामला मातोश्री से जुड़ता है। मुंबई पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है, इसका खुलासा करने की मांग उन्होंने गृह मंत्री से की है। यह रुख स्पष्ट रूप से एनआईए के माध्यम से सामने आ रहा है। सांसद राणा ने दावा किया है कि जल्द ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी देखने को मिलेगा। अंबानीच्या घराच्या बाहेर एक स्कॉर्पियो सापडली आणि त्याच्यामध्ये विस्फोटक सापडले आणि त्याची इन्क्वायरी करताना मनसुख हिरेनवर एवढा मेंटली टॉर्चर करण्यात आलं, एवढा प्रेशर देण्यात आला आणि त्याच्यानंतर त्याची हत्या करण्यात आली। हत्या ज्यांनी केली त्याला हिची इन्क्वायरी सोपण्यात आली। तोच इन्क्वायरी करत होता, तोच अधिकारी इन्क्वायरी करत होता सचिन वाजे म्हणून। ते वाचवण्याचे मागे काय कारण आहे ते कारण आणि कोण यांना वाचवणं होता असं मुख्यमंत्री आपले राज्याचे आणि हे पूर्ण प्रकरणाची तार जर कुठे जुडत असन ते जुडताना सरळ मुख्यमंत्रीचे बंगल्यावर दिसत आहे की हिचे तार सचिन वाजेचे तार आणि या प्रकरणाचे मागे जेही झालेलं आहे आणि मुंबई पोलीस का दबावात होती, कोणाच्या दबावामध्ये होती, का इन्क्वायरी चांगल्या पद्धतीने करत नव्हती, याचा सगळ्यांचे जर तारा आपण पाहिले तर हे मातोश्रीवर म्हणजे मातोश्रीचे कनेक्शनवर याचा कनेक्शन काही ना काही आहे आणि हे स्पष्ट दिसण्यात येत आहे लोकांना आणि एनआयएच्या माध्यमातून जे इन्क्वायरी चालली आहे तिथे आपल्याला स्पष्ट दिसत आहे। उप राजधानी नागपुर में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिले में पिछले 24 घंटे में 2500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 1095 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,75,386 हो गई है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए नागपुर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने अब सख्त कदम उठाते हुए कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मनपा आयुक्त ने नियमों को अधिक सख्ती से लागू करने हेतु पुराने समय में बदलाव किया है, जिसके तहत 21 मार्च 2021 तक स्टैंड अलोनी वाली उक्त दुकानें 17 मार्च से दोपहर 1 बजे तक ही शुरू रहेगी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है तो आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी आप अपना नामांकन दर्ज कर सकते हैं और उसमें अपना नामांकन दर्ज करने के बाद अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाएंगे तो मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा और आप अपने घर आ सकेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन नए केंद्रों की सुविधा का भी लाभ उठाएं। नागरिकों के सुविधा के दृष्टि से इन केंद्रों का हमने नियोजन किया है। और एक सूचना, अभी महानगर पालिका के माध्यम से एक सर्कुलर जारी हुआ है पुलिस प्रशासन के सहयोग से। उसमें उल्लेख किया गया है कि कल जो दुकानें शुरू रहती है, जिन दुकानों को शुरू रखने की अनुमति दी है वे दुकानें जो दिन भर शुरू रहती थी अब सुबह से लेकर के दोपहर 1 बजे तक ही शुरू रहेगी। किराने की हो, अनाज की हो, बेकरी हो, सब्जी भाजी की हो या मांसाहारी पदार्थों की, ये दुकानें अब केवल दोपहर 1 बजे तक शुरू रहेगी। उसके पश्चात दुकान को बंद करना पड़ेगा। जो दुकानें स्टैंड अलोन है वही शुरू रहेगी, बाकी को बंद रखना पड़ेगा। यह सूचना आज पुलिस विभाग के माध्यम से, महानगर पालिका के माध्यम से प्रेस में जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सत्य प्रकाश शर्मा ने ऐसा काम किया है जो देश में अब तक नहीं हुआ। यह दंपत्ति करीब 300 किलो का एक ताला बना रहे हैं। उनकी इच्छा है कि वे अयोध्या में बनाने जा रहे भव्य राम मंदिर के लिए भी एक बड़ा ताला बनाए। ताले के बारे में सत्य प्रकाश शर्मा कहते हैं कि अभी 6 लीवर का ताला तैयार हुआ है। 6 फीट 2 इंच लंबे और 2 फीट 9.5 इंच चौड़े ताले को बनाने में 65 किलोग्राम से ज्यादा पीतल का इस्तेमाल किया गया है। 3 फुट 4 इंच की चाबी बनाई है। इसका वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ताला होगा जो इस्तेमाल में रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आयोजित 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन भी
सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में ताले लटक रहे हैं। सरकारी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालकर निजीकरण संबंधी सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो बैंकों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। वहीं हड़ताल से दूसरे दिन करीब 1000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। यहां आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि बैंकों को निजीकरण करने संबंधी सरकार का फैसला देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। आज भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने चिचपल्ली में बांस अनुसंधान केंद्र का दौरा कर निरीक्षण किया। उन्होंने बांस संशोधन और प्रशिक्षण केंद्र की समस्याओं पर एक प्रस्तुति तैयार करने का निर्देश दिया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के लिए उक्त प्रस्तुति को प्रस्तुत करके इस केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रयास करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि नए भवन की स्थापना करते समय भले ही पुनर्वास केंद्र यह सीमेंट से बना हो, लेकिन इसकी शानदार निर्मित बांस की तरह होनी चाहिए। आज विधायक रवि राणा की पहल पर युवा स्वाभिमान परिवार की ओर से 288 वरिष्ठ नागरिकों के लिए बटनेरा के मोदी अस्पताल में कोविड टीके का विशेष अभियान चलाया गया। यह आयोजन विधायक रवि राणा और नगर आयुक्त श्री प्रशांत रोडे की पहल पर किया गया है। नागरिकों के मन में टीकों के बारे में जो डर था उसे दूर करने और अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। शादी समारोह बोले तो हजारों की संख्या में मेहमान और बैंड बाजा दोनों पक्षों की ओर से दूल्हा दुल्हन पर खर्च होता है। हालांकि यवतमाल जिले में एक अनोखी शादी हुई है। शादी समारोह केवल 135 रुपए में पंजीकृत किया गया। दुल्हन मंगला संजय श्रीराम जी कर यवतमाल तालुका के आकोला बाजार कामतवाड़ा के निवासी है, जबकि दूल्हा राजेश बोरकर अमरावती के दस्तूर नगर के निवासी है। दोनों मुख बधिर है। कोरोना संक्रमण के चलते ज्यादा रिश्तेदारों को न बुलाते हुए केवल दूल्हा दुल्हन के माता पिता को बुलवाकर पंजीकरण कार्यालय आए और वहां आजीवन के लिए शादी के बंधन में बंध गए। यह शादी समारोह क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। साथ ही दूल्हा दुल्हन और उनके रिश्तेदारों द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना भी की जा रही है। किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि सचिन वाजे मामला महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर कर देगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यह सरकार स्थिर है, वह अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मीडिया द्वारा उठाए गए विभिन्न सवालों के जवाब में राउत ने कहा कि सचिन वाजे मामले में दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, सरकार उसका समर्थन नहीं करेगी। विपक्ष इस भ्रम में न रहे कि सरकार अस्थिर हो जाएगी, वह अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।